हेलो एवरीवन। होप आपने हमारा लास्ट सेशन देखा होगा जिसमें हमने लिस्ट के टैग करे थे। उसी लिस्ट के टैग को कंटिन्यू करते हुए आज जो है हम डेफिनेशन लिस्ट और पीछे जो हमने ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का टैग किया था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके अलावा टेबल का टैग और इसके साथ साथ जो भी हमारे टैग यूज होंगे वो सभी टैग हम अपने इस सेशन में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेम पैटर्न, हम HTML का टैग अपना उसी HTML हेड, टाइटल, जो भी टाइटल आपने देना है या जो आपको दिया गया है टाइटल वो आप मेंशन कर सकते हैं। टाइटल टैग क्लोज कर देंगे, साथ साथ ही हेड, हेड को बंद कर दिया हमने यहाँ पर। नाउ बॉडी टैग, बॉडी, बीजी कलर, इफ यू वांट टू सेट द बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर ग्रीन। ये साथ साथ आपका रिवाइज होता रहेगा। टॉप मार्जिन हमने सेट कर दिया, टॉप मार्जिन 70। अब हमने लिस्ट का टैग यूज करना है। सिंपल एक हेडिंग डाल रही हूँ, H1 अलाइन सेंटर, अलाइन इक्वल टू सेंटर। You can mention the heading. H1 बंद कर दिया साथ में ही। अब हम ऑर्डर लिस्ट का टैग लगा रहे हैं जो हमने लास्ट सेशन में भी किया था। OL LI लिस्ट आइटम, LI, जितनी भी आपने लिस्ट आइटम डालनी है उतनी बार आप LI मेंशन करेंगे। इसके साथ ही मैंने बताया था कि हम इसकी बाय डिफॉल्ट जो है ये 1 से स्टार्ट होती है। OL जो ऑर्डर लिस्ट है सिस्टमेटिकल डाटा अरेंज कर देती है हमारा। तो आप इसकी टाइप चेंज भी कर सकते हैं, टाइप एट्रीब्यूट, और स्टार्टिंग जो नंबर हैं इसके वो भी हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टार्ट एट्रीब्यूट। ठीक है, तो दो इसके एट्रीब्यूट है, स्टार्ट एंड टाइप। थर्ड आइटम डाल दी, उसके बाद ऑर्डर लिस्ट को बंद करने हैं। अब हम इसकी टाइप सेट करते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या आएगी, ये 1 से स्टार्ट हो जाएगी। इसको रन करते हैं पहले प्रोग्राम को। बॉडी देन HTML, सेव द प्रोग्राम, और उसके बाद हम क्या करेंगे, रन कर देंगे प्रोग्राम को। देखिए हमने H1 लिया था, सेंटर में आ रहा है H1, बाय डिफॉल्ट कलर ब्लैक ही आ रहा है, हमने कोई कलर चेंज नहीं करा। लिस्ट आइटम जो हमने लिस्ट बनाई थी उसमें 3 मैंने आइटम्स डाली हैं, लिस्ट आइटम्स 1 2 3। बाय डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट हो रही है, तो इसकी टाइप आप चेंज कर सकते हो, ऑर्डर लिस्ट टाइप। यहाँ पर हमने डाल दिया कैपिटल A, तो कैपिटल A से स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्टिंग, स्टार्टिंग जो नंबर अल्फाबेट या नंबर आ रहा है उसकी वैल्यू भी आप चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टार्ट एट्रीब्यूट। यहाँ पर हम स्टार्ट 3 दे दिया, तो अभी देखते हैं, सेव करा तो देखिए C से स्टार्ट हो रहा है, ये थर्ड एलिमेंट से ये स्टार्ट हो रहा है। तो आप इस तरह से ये एट्रीब्यूट यूज करके इनकी स्टार्टिंग लेवल और वैल्यू चेंज कर सकते हैं, इसकी टाइप चेंज कर सकते हैं। नाउ अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट के लिए हमने टैग यूज करा था UL
उसी तरह से हम 3 आइटम्स इसमें डाल देते हैं और यूएल को हमने बंद कर दिया। देखिए यूएल बन गई है। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, बुलेट्स आ रहे हैं आगे। तो ये अनऑर्डर लिस्ट है। जो हमारी ऑर्डर लिस्ट है उसमें नंबर्स, अल्फाबेट्स, रोमन न्यूमरल्स ये सब आगे आएगा लिस्ट के आगे। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट में बुलेट्स दिखाई देंगे आपको आगे। इन बुलेट्स की टाइप्स आप चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट डिस्क टाइप होती है, और बुलेट की टाइप अगर हमने चेंज करनी है तो इसका एक एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं, टाइप। टाइप सर्कल या स्क्वायर आप दे सकते हो। स्क्वायर यहां मैं सेट कर रही हूँ। ये देखिए स्क्वायर आ गए यहाँ आगे लिस्ट के। तो इस तरह से आप इसकी टाइप चेंज कर सकते हैं। अभी ये जो लिस्ट है हमारी ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। अब इस ऑर्डर लिस्ट को अगर मैं यहाँ बंद नहीं करती और इसको लास्ट में जाके बंद कर देती हूँ, इसी के अंदर मैंने एक लिस्ट और स्टार्ट कर दी, अनऑर्डर लिस्ट। इसको बंद किए बिना ही मैं दूसरी लिस्ट स्टार्ट कर रही हूँ, अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट को यहाँ बंद कर रही हूँ लास्ट में ऑर्डर लिस्ट के। तो देखिए एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट दिखाई दे रही है, इनसाइड द लिस्ट। एक लिस्ट में जब आप दूसरी लिस्ट बना देते हैं बिना बंद किए पहली लिस्ट को, और दूसरी लिस्ट वी आर क्रिएटिंग इनसाइड ए लिस्ट, ए लिस्ट विद इन ए लिस्ट। एक लिस्ट के अंदर जब आप दूसरी लिस्ट बना देते हो तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। एक लिस्ट में दूसरी, जैसे आप एक टैग के साथ दूसरा टैग यूज कर रहे हैं, एक टैग को बंद किए बिना दूसरा टैग आप यूज करते हैं, तो उसको नेस्टेड टैग्स बोला जाता है। सम टाइम पेपर में एग्जांपल पूछ देते हैं कि नेस्टेड टैग लगाकर आप कोई प्रोग्राम बना के दिखाइए या एग्जांपल दीजिए नेस्टिंग ऑफ टैग्स या नेस्टिंग ऑफ लिस्ट। तो आप इस तरह का एग्जांपल सेट कर सकते हैं, दे सकते हैं वहां पर। अब जो थर्ड टाइप की लिस्ट है वो है हमारी डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट के 3 टैग है। पहला है डेफिनेशन लिस्ट, जैसे आपने ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट करी, अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट करी, उसी तरह डीएल किस लिए है, डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट करने के लिए है। उसको वैसी लुक देने के लिए है, वैसे फॉर्मेट में लाने के लिए है, डेफिनेशन के फॉर्मेट में। तो इसका पहला टैग है डीएल। दूसरा टैग आता है इसका डी टी, डेफिनेशन टर्म। सपोज मैंने यहाँ पर एक टर्म दे दी इसकी, कंप्यूटर। डी टी, डेफिनेशन टर्म को बंद करा। उसके बाद डी डी, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। अब इसको जैसे आप डिस्क्राइब करते हो, एक डेफिनेशन लिखते हो, वैसे आप जो भी यहाँ डाटा डालोगे तो वो डेफिनेशन की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम चेक करते हैं। अभी हमने डीडी को भी बंद कर दिया और लास्ट में इसका ये डीएल के 2 सब टैग हो गए अब, डीटी और डीडी। डीटी फॉर डेफिनेशन टर्म, कि कौन सी टर्म आपने डिफाइन करनी है वो टर्म हम यहाँ डाल देंगे और लास्ट में इसको बंद कर देंगे। डीडी डिस्क्रिप्शन ऑफ डेफिनेशन या डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। डीएल को हमने यहाँ कर दिया बंद, डेफिनेशन लिस्ट को। और जब आप इसको रन करेंगे तो ये देखो डेफिनेशन की फॉर्म में आ रहा है, कंप्यूटर ऊपर आ रहा है लिखा हुआ, जैसे आप कुछ डिस्क्राइब करते हो, कुछ किसी की डेफिनेशन आप डिफाइन करते हो कोई भी, तो उस तरह से ये डेफिनेशन की फॉर्म में आ रहा है। तो ये थर्ड टाइप की हमारी लिस्ट है जिसको डेफिनेशन लिस्ट बोला जाता है। तो 3 टाइप की लिस्ट हमने करी। इन लिस्ट के आप उसी तरह फॉन्ट लगाकर, जैसे अगर मैं यहाँ पर फॉन्ट का टैग यूज कर देती हूँ तो आप इनका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट कलर मैंने यहाँ सेट कर दिया, कलर येलो। जहां भी आपको कलर, साइज सेट करना है या फेस सेट करना है, स्टाइल सेट करना है फॉन्ट का, वहीं पर आप फॉन्ट का टैग यूज कर सकते हैं साथ में। फॉन्ट कलर सेट कर दिया मैंने, उसके बाद साइज, यहाँ पर मैंने इसका साइज ले लिया 7। फेस भी आप सेट कर सकते हैं, और जहां भी आपको फॉन्ट का टैग बंद करना है उतने पार्ट पर ये अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए,
ठीक है, ऊपर जो हमारा टेक्स्ट था, जो आपने डाटा डाला था, वो सिंपल आ रहा है। अभी नीचे जो हमने साइज इंक्रीज कर दिया डेफिनेशन लिस्ट का, और हमने कलर चेंज कर दिया, तो क्या आ रहा है, उसी फॉर्मेट में ये आ रहा है आपका। ठीक है, तो ये 3 टाइप की लिस्ट हमने करी। सबसे पहला जो लिस्ट, जो टाइप थी आपकी, वो टाइप है हमारी ऑर्डर लिस्ट। देन द सेकंड वन इज द अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के 2 एट्रीब्यूट है, टाइप, आप टाइप चेंज कर सकते हो, आप रोमन न्यूमरल से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग नंबर जो है उसकी वैल्यू है वो चेंज कर सकते हैं। अनऑर्डर लिस्ट की सिर्फ एक ही टाइप है, सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट है, सॉरी, जिसमें आप उसकी टाइप सेट कर सकते हैं। टाइप बाय डिफॉल्ट डिस्क आती है, आप उसको स्क्वायर और सर्कल दोनों में डिफाइन कर सकते हो, लिख सकते हो। और जो थर्ड टाइप की हमारी लिस्ट है वो है डेफिनेशन लिस्ट, जिसमें आप डेफिनेशन की फॉर्म में डाटा एंटर कर सकते हो। जिस तरह आप कोई डेफिनेशन लिखते हैं उसी फॉर्मेट में वो डिफाइन कर देगा आपके डाटा को। तो ये 3 टाइप की लिस्ट हमने करी, डेफिनेशन लिस्ट। उसके साथ ही मैं आपको एक टैग बताने जा रही हूँ आज, इमेज का टैग। इमेज के टैग का क्या यूज है, जहां भी आप इस टैग को, ये एम्प्टी टैग होता है, जहां भी आप इस टैग को यूज करेंगे वहां पर इमेज आ जाएगी एक। जैसे मैं यहाँ फॉन्ट के बाद इमेज टैग यूज करी, इसके लिए जो टैग आप यूज करते हैं वो है IMG इमेज SRC सोर्स। सोर्स का क्या यूज है, सोर्स बताएगा कि आपने इमेज उठानी कहाँ से है। अगर आपकी फाइल और इमेज दोनों सेम लोकेशन पर हैं तो यहाँ लोकेशन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अब हमारी फाइल डेस्कटॉप पे सेव है और डेस्कटॉप पर ही हम कोई इमेज देखते हैं, क्या हमारे पास कोई इमेज है डेस्कटॉप पर? तो डेस्कटॉप पर अनटाइटल नाम से हमारे पास एक इमेज है ये। इस इमेज को हम क्या करते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। तो इसको हम, अब इसकी टाइप भी चेक करनी पड़ेगी। आप जिस भी इमेज को यूज कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज में जाइए। अब इसकी टाइप है PNG.PNG, इमेज का नाम है अनटाइटल्ड। ठीक है, इसकी लोकेशन ये है। अगर किसी टाइम आपको लोकेशन देनी हो तो आप प्रॉपर्टी में जाकर लोकेशन भी चेक कर सकते हैं। लोकेशन आप उस कंडीशन में दे सकते हैं जब आपकी इमेज और फाइलें दोनों अलग अलग जगह पर हैं, तो उस कंडीशन में हम उसकी डायरेक्ट लोकेशन सेट करेंगे ताकि इजिली हम उसको यूज कर पाए। अब हम यहाँ पर जा रहे हैं, इमेज का नाम है अनटाइटल। अनटाइटल .png सेव करते हैं, चेक करते हैं क्यों नहीं आ रही इमेज हमारी। अनटाइटल्ड नाम है, ये देखिए, ये इमेज जो हमने डाली थी वो इमेज इंसर्ट हो गई है। तो प्रॉपर नाम आपने मेंशन करना है वहां पर, प्रॉपर नाम और उसकी टाइप हम मेंशन कर रहे हैं। अब आप इसका साइज बहुत बड़ा आ रहा है हमारे जो प्रोग्राम को, पूरी स्क्रीन को इसको कवर कर रहा है। आप इसका साइज सेट कर सकते हैं। इसके एट्रीब्यूट हैं, इसके कई सारे एट्रीब्यूट हैं इमेज के। पहला एट्रीब्यूट है हाइट और विड्थ। हाइट, हाइट हमने दे दी 30। हाइट, विड्थ 50। ये देखिए, इसकी ये छोटी सी इमेज आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड में छोटी इमेज आ रही है। आप इसकी हाइट और विड्थ अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, जितनी भी आपको हाइट और विड्थ चाहिए। यहाँ मैंने हाइट इसकी 100 कर दी, विड्थ भी 100 सेट कर रही हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं, ये देखिए। तो इस तरह से आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ इसका अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हो इमेज का। हाइट और विड्थ हमने सेट कर दिया, अलाइन आप सेट कर सकते हो इमेज का। यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है इसका बॉर्डर।
इमेज के चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगा। बॉर्डर उसी तरह से पिक्सल में ही जैसे आप नॉर्मली 4, 5, 6 इस तरह से बॉर्डर जो आपने सेट करना है वो कर सकते हैं। ये देखिए इमेज के चारों तरफ एक बॉर्डर आ गया है। तो ये सिंपली मेथड है आप इमेज इंसर्ट करने के लिए। इमेज एसआरसी सोर्स और उसके बाद इमेज का पाथ हम डिफाइन कर देंगे उसकी विद द टाइप ऑफ द इमेज। इसके 3 एट्रीब्यूट मैंने आपको बताए, हाइट, विड्थ एंड बॉर्डर। ठीक है, बाकी एट्रीब्यूट हम अपने नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आप अपना कोई भी डाउट है वो ले सकते हैं मुझसे, आप डाउट लिखकर भेज सकते हैं, उसको हम अपने नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे डाउट को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।